प्यारे साथियों, मैं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज के अखबार से। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ की प्रमुख खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम लोग रोज़ के अखबार का एनालिसिस करते हैं। आज हिंदुस्तान पेपर है हमारे पास, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहला खबर है कि 8 वर्षों में पहली बार टॉप 10 में 6 लड़कियां ने बनाई जगह। बीपीएससी 64वीं में एक भी महिला उम्मीदवार टॉप 10 में नहीं थी शामिल। 67वीं में टॉप 10 में 3 और 66वीं में सिर्फ 1 को ही मिली थी जगह। 10 स्थान पाने वाले प्रियांगी मेहता को प्रथम स्थान हुआ है। वह पटना सिटी की रहने वाली है, वह राजस्व अधिकारी बनी है। तीसरा रैंक प्राप्त करने वाली प्रेरणा सिंह वैशाली की रहने वाली है और वह डीएसपी बनी है। चौथी रैंक प्राप्त करने वाली अंजलि जोशी पटना की रहने वाली है और वह ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार बनी है। 7वीं रैंक प्राप्त करने वाली अंजलि प्रभा गया की है, वह ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार बनी है। रैंक प्राप्त करने वाली अनुकृति मिश्रा मधुबनी की रहने वाली है और वह स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। यूपीएससी में भी रहा है जलवा। वर्ष 2022 में यूपीएससी के परिणाम में टॉप 5 में से पहले 4 स्थान पर लड़कियों का दबदबा रहा है। इसके साथ टॉप 10 में 6वें स्थान और 9वें स्थान पर भी लड़कियों का कब्जा रहा है। इसमें इशिता किशोर ने पहला, गरिमा लोहिया ने दूसरा, उमा हरिति ने तीसरा और स्मृति मिश्रा ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। वहीं गहना नव्या और निका गोयल ने क्रमशः 6 और 9 स्थान प्राप्त किया था। पिछले 10 वर्षों में देखें तो सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं में लड़कियों की रुचि बढ़ रही है। बिहार से अगर हम खबर को देखें तो इसमें लिखा है कि बिहार की लड़कियां राज्य समेत देश की बड़ी परीक्षाओं में बेहतर रैंक के साथ सफल हो रही है। इस बार 68वीं की बीपीएससी की परीक्षा में टॉप 10 में पहली बार 6 लड़कियां जगह बनाने में सफल रही है। 8 वर्षों के रिजल्ट के आंकड़ों को गौर करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार सफल छात्रों में 45% महिलाएं हैं। 68वीं के टॉप 10 रिजल्ट में 3 लड़कियों ने जगह बनाई है। इसमें दूसरी, तीसरी और 7वां रैंक लड़कियों को मिला है। दूसरा रैंक निकिता कुमारी एएसडीएम, तीसरा रैंक अंकिता चौधरी एएसडीएम और 7वां रैंक अपेक्षा मोदी को एएसडीएम मिला है। 66वीं में टॉप 10 में सिर्फ 1 महिला उम्मीदवार मेनका श्रीवास्तव को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ था। बीपीएससी 65वीं में टॉप 10 में 2 महिलाएं उम्मीदवार ने जगह बनाई थी। बीपीएससी 64वीं में 1 महिला उम्मीदवार टॉप 10 में जगह नहीं बना सकी थी। बीपीएससी 63वीं में 4 महिला उम्मीदवार ने टॉप 10 में अपनी जगह पक्की की थी। इसमें चौथा, 5वां, 6ठा और 8वां रैंक लड़कियों को मिला था। वहीं 60वीं से 62वीं की संयुक्त परीक्षा एक साथ हुई थी। इसमें 3 महिलाओं ने टॉप 10 में जगह बनाने में सफलता हासिल की थी। इसमें दूसरी, 5वां और 10वां रैंक महिलाएं थी। बीपीएससी की परीक्षा पैटर्न व पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद रिजल्ट में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर VC झा की माने तो ऑप्शनल को हटाकर निबंध जोड़ने से सभी विषय के उम्मीदवार को लाभ हो रहा है। पूर्व में ऑप्शनल होने के किसी खास विषय के छात्रों का चयन होता था। इस बार टॉप 10 के रिजल्ट को देखा जाए तो 4 भूगोल विषय के, 4 इंजीनियरिंग, 2 राजनीतिक विज्ञान के छात्र शामिल हैं। प्रियांगी मेहता का विषय राजनीतिक विज्ञान। पर कृषि विभाग में जो 1051 बहाली होने वाली है उससे लेकर है कि नए आरक्षण नियम से होगी पहली नियुक्ति। जातीय गणना के बाद राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में 75% आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। आरक्षण के नए प्रावधान के तहत पहली नौकरी कृषि विभाग में होगी। बीपीएससी की ओर से कृषि विभाग में 4 तरह के अलग अलग 1051 पदों पर बहाली निकाली गई है। बीपीएससी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नए आरक्षण नियम के तहत यह बहाली होगी। इसमें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण कोटे को हटा दिया गया है। कुल 75% आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा। नए आरक्षण नियम के हिसाब से अनुसूचित जाति के लिए 20, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% सीटें सुरक्षित कर दी गई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि नए आरक्षण नीति के हिसाब से बिहार में कृषि विभाग की पहली परीक्षा होगी। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के में सभी वर्गों का रिक्तियां इसी अनुरूप तय हुई है। कृषि विभाग ने 4 तरह के अलग अलग 1051 पदों की बहाली के लिए सोमवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन कर चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी तक है। इसमें अधिक प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी के लिए 866 पद की नियुक्ति निकाली गई है। वहीं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, आत्मा सहायक और निर्देशक सस्य एवं समकक्ष के 155 पदों की भर्ती होगी। वहीं कृषि अभियंत्रण सहायक निर्देशक के 19 पदों और पौधा संरक्षण निर्देशक के 11 पदों की बहाली निकाली गई। AB PG में दाखिला के लिए 24 तक
आवेदन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 28 पोस्ट ग्रेजुएट विषय के प्रवेश के लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले CUT PG 2024 के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा नियंत्रक CEO डॉक्टर शांति गोपाल पाइन ने इस संबंध में विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.cusb.ac.in की अधिसूचना जारी कर दी। उम्मीदवार 24 जनवरी को या उससे पहले pgcut.samarth.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर। LNJP में DNB कोर्स को मान्यता। 16 जनवरी से 31 मार्च तक कोर्स के लिए आवेदन। 15 और संस्थान को जल्द मान्यता मिलेगी। मतलब डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड DNB ने राज्य के सभी जिला और कुछ गैर जिला अस्पतालों में DNB के कोर्स की पढ़ाई की तैयारी है। यह स्पेशलिस्ट कोर्स है। सीतामढ़ी और LNJP हड्डी अस्पताल को DNB कोर्स चलाने की मान्यता मिल चुकी है। इसके अलावा 15 चिकित्सीय संस्थान को DNB कोर्स प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि इन 15 संस्थानों में भी जल्द DNB कोर्स शुरू करने की मान्यता मिल जाएगी। यह बात स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने कही है। मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित तीसरे DNB कार्यशाला में 33 चिकित्सीय संस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोर्स के लिए किस तरह आवेदन करना है जानकारी दी गई है। आवेदन के लिए पोर्टल 16 जनवरी से 31 मार्च तक खुले रहेंगे। इस दौरान आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड ने आवेदन करे। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार ने जिला अस्पताल के प्रतिनिधियों को कहा है कि DNB कोर्स की मान्यता के लिए सभी मापदंडों की प्रक्रिया पूरा करने के लिए डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड में आवेदन है कि इंजीनियरिंग वाले छात्र का हुआ बेहतर रिजल्ट। एक और खबर है जो कि फर्जी बहाली को लेकर है ना, फेक बहाली को लेकर है ना। इसमें है कि सातिरों ने स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर डाली रिक्तियां। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में कोऑर्डिनेटर पद की फर्जी बहाली निकाली। तो ये पूर्णतः फर्जी बहाली है। कृपया इसमें आप लोग फॉर्म भर के अपना पैसा बर्बाद ना करें। स्वास्थ्य विभाग का जो वैकेंसी आया है वह फर्जी है। यह आज के पटना एडिशन के हिंदुस्तान अखबार में दिया हुआ है।